हेलो एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस भादरा। मैं हूं देव जांगीड़। दोस्तों, यूएस नेवी एंड यूएसएस पोर्टलैंड आजकल पूरी दुनिया के न्यूज़ में हैं। उसकी वजह है कि यूएसएस पोर्टलैंड ने एक लेजर वेपन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है पैसिफिक्स में। ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का ये टॉपिक किसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है? जो एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं या फिर डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम देने वाले हैं, एनडीए सीडीएस जैसे, और यूपीएससी में भी डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंडर कवर करेगा। एंड रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम बाकी जो बच गए उसमें करंट अफेयर्स के तहत आएगा। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर वेपन्स क्या हैं, क्या ये अच्छा रहेगा इंडिया के लिए कि इस तरह के वेपन्स के साथ आगे बढ़े। आज इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, अभी तक हमने कहाँ तक हासिल कर लिया है, क्या तक बना लिया है, और अभी तक डीआरडीओ ने ऐसा कोई डेवलपमेंट किया है या नहीं किया है। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप आइडियल क्लासेस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। दोस्तों, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के मैंने एड्रेसेस दे रखे हैं। आप सर्च करके मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपके नंबर दो, मैसेज डायरेक्टली बात करनी है या मैसेज करना है, कॉन्टैक्ट नंबर दो। तो दोस्तों, कॉन्टैक्ट नंबर की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे अपने फ्रेंड से 1-to-1 बात करते हैं, एक एक करके बात कर सकते हैं, वैसे ही आप इनसे फेसबुक, ट्विटर सब पे आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आंसर करता हूँ और बहुत लोग करते भी हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप ये देखें, यूएसएस पोर्टलैंड सिक्योर्ड सक्सेस, इसको रिपोर्ट किया है, CNN का ये आर्टिकल है। The US successfully tested a laser weapon that can destroy aircraft mid-flight. अपनी फ्लाइट में चल रहे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरह का वेपन जो है, लेज़र वेपन, उसको टेस्ट किया है। और इसी का ट्वीट है यूएस पैसिफिक फ्लीट, जिसको इंडो पैसिफिक फ्लीट भी बोलते हैं आजकल। तो उसका ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यूएसएस पोर्टलैंड LPD-27 कंडक्ट्स लेज़र वेपन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट इन पैसिफिक। इसको और अच्छे से समझने के लिए जो आप इसके अंदर वीडियो इन लोगों ने एनक्लोज किया है, मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखें एक बार। तो ये देखिए ज़रा। जैसे आपने अभी इस वीडियो में देखा, इसको और अच्छे से देखेंगे तो आप ये जो शिप है, अगर शिप्स में माउंट करेंगे तो कुछ इस तरह से शिप पे माउंटेड होता है। यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पे अगर टारगेट है तो एक स्ट्रेट लाइन सीधी इसकी लेज़र निकलती है और जाके इसका टेम्परेचर राइज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये नेवी की बात हुई। अगर बात करें आर्मी की, तो कुछ इस तरह के ट्रक्स पे इसको इंस्टॉल करते हैं, ट्रक माउंटेड सिस्टम होता है। और ठीक इस तरह के सिस्टम्स डीआरडीओ ने डेवलप करके और इंडियन आर्मी के लिए डेवलप करे हैं। उसके बाद में एयरफोर्स में डायरेक्टली ऐसा सिस्टम आप एयरक्राफ्ट में लगा सकते हैं। और इसका क्लोज लुक देखें तो कुछ इस तरह से ये होता है। इसमें से आपके जो खूब सारे फोटोन्स जो निकलते हैं, फोटोन्स में कहूँगा आपके समझ में आएगा कि लेजर्स बेसिकली है क्या। तो लेज़र में क्या होता है, थ्रोइंग मैसिव अमाउंट ऑफ फोटोन एट एन इनकमिंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके ऊपर काफ़ी सारे फोटोन्स एक साथ हम उसके ऊपर थ्रो करते हैं, तो उनका जो टारगेट है उसका टेम्परेचर ऑल ऑफ सडन राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा राइज होता है और वो बर्न करने लगता है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेज़र। दूसरे इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, जब हम कोई सिस्टम फायर करते हैं, कोई मिसाइल फायर करते हैं या सेल फायर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि विंड का फ़र्क पड़ता है। तेज़ हवाएं होती है तो उससे उसके डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब एकदम तो चेंज नहीं होती बट थोड़ा सा उसका अपना वेरिएशन हो जाता है उसके अंदर। उसकी रेंज फिक्स होती है, उसकी स्पीड फिक्स होती है, इतनी स्पीड से जाएगी। वेयर एज अगर बात करें लेज़र की, तो लेज़र में विंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्पीड है वो एक लाइट की स्पीड से ये चीज़ ट्रैवल करता है। दूसरा है कि इसके अंदर जो लेज़र गाइडेड और लेज़र वेपन में काफ़ी डिफरेंस है। दोनों को आप एक साथ एक कॉमन ना समझें। लेज़र गाइडेड तो वो होता है जिसके अंदर जो लेज़र है वो गाइड करती है एग्जैक्टली उस प्रोजेक्टाइल को कि कहाँ जाना है, और लेज़र वेपन के अंदर लेज़र ही खुद है जो डिस्ट्रॉय करता है टारगेट को हीट अप करके। राइट,
यूएसएस पोर्टलैंड ने जो टेस्ट किया उस पर अगर बात करें तो यूएसएस पोर्टलैंड एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट सिस्टम लेवल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसको सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट थी उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, वो इन्होंने टेस्ट किया है, एग्जीक्यूट किया है ऑन हाई एनर्जी क्लास सॉलिड स्टेट लेज़र, राइट। अब इन लोगों ने इसका एग्जैक्टली कितना पावर था, कितना स्ट्रॉन्ग ये जो लेज़र बीम रही है, वो अभी तक इन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया है। बट IISS जो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़, ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि लगभग 150 KW का है। KW मतलब किलोवाट का है। बट क्या ये पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। 2017 में USS पोन्स है जिसने 30 KW का पर्शियन गल्फ में इसी तरह का टेस्ट किया था। अब सवाल आता है कि क्या इस तरह के लीथल वेपन्स बहुत ज़रूरी हैं जिसपे दूर दूर तक जिसकी कोई रेंज नहीं है, फिक्स नहीं है, पता नहीं कितने ज़्यादा दूरी तक काम करता है। तो दोस्तों इसका आप समझने के लिए इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या, कितना इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आइए देखें कि 2017 में US मिलिट्री के किसी एलाई ने डिटेक्ट किया कि एक अनयूजुअल थ्रेट कोई आ रही है, और जो स्मॉल क्वाडकॉप्टर होता है जिसके अंदर 4 रोटर्स लगे होते हैं, ऐसा ड्रोन, वो और जिसको कोई भी खरीद सकता है लगभग $200 में, वो अप्रोच कर रहा था और उसको गिराने के लिए पेट्रियट मिसाइल फायर करनी पड़ी, उसको पुट इट डाउन। और पेट्रियट मिसाइल की कीमत होती है लगभग $3 मिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों की कीमत में कोई तुलना नहीं है, और उससे थोड़ी सी कीमत वाले चीज़ को डाउन करने के लिए इनको इतने हाई कॉस्ट का जो वेपन सिस्टम यूज़ करना पड़ा। तो उसके लिए अगर वहाँ पे लेज़र सिस्टम होता तो उस छोटे से को ज़्यादा बिना कोई ऐसे ही यूज़ करके, क्योंकि जस्ट पावर यूज़ होता है सिर्फ, इसमें कोई ये भी नहीं है कि आपका वन टाइम गो में कुछ आपका एक्सप्लोजन हो गया और कोई लॉस हुआ है, राइट। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ भी है। गुड फॉर एंटी टेररिज्म ऑप्स। आपको पता है टेररिज्म ये है जो दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या के रूप में अभी फ़िलहाल चल रहा है, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो टेररिस्ट होते हैं वो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाके घुस जाते हैं, या फिर किसी के घर में जाके पनाह ले लेते हैं और वहाँ फिर लोगों को बाहर निकाल देंगे। अब उस टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है कि जो कोलेटरल डैमेज होता है, मतलब जिसको हम मारना चाह रहे हैं उसके आसपास बिल्कुल किसी को डैमेज ना हो, लेकिन होता है बिकॉज वहाँ पे एक्सप्लोजिव यूज़ हो रहे होते हैं, तो उसको कम से कम रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। दूसरा है कि जब आप इस तरह के जब कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो वहाँ पे आपका जो वेपन अम्यूनिशन जो वेपन में यूज़ करते हैं, अम्यूनिशन अगर आपका एंड हो जाए तो हालात बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। तो जैसा अभी डॉक्टर रॉब अफजल हैं, लॉकहीड मार्टिन के सीनियर फेलो हैं लेज़र एंड सेंसर सिस्टम के, वो बताते हैं कि दे आर डिज़ाइंड टू बी प्रिसाइज, एकदम जहाँ चाहिए वहीं काम करेगा। तो ये मिनिमम कोलेटरल डैमेज, जो कोलेटरल डैमेज जैसे मैंने बताया वो बिल्कुल कम होगा। इन अ सेंस ऑफर एन एंडलेस मैगजीन, इसकी मैगजीन जो है एंडलेस है, इसके अंदर ऐसा नहीं, जितना आपके पास पावर है आप यूज़ करते रहिए, एंडलेस मैगजीन, राइट। एज लॉन्ग एज यू हैव पावर, जब तक आपके पास पावर है, बिजली सप्लाई है, तब तक आप शूट करते रहिए। दैट्स अ क्रिटिकल कैपेबिलिटी व्हेन यू हैव टू टेक ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रेट्स। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब काफ़ी सारे अलग अलग बिखरे हुए थ्रेट्स हैं, लाइक स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स, काफ़ी सारे मधुमक्खियाँ जैसे आती हैं या फिर नॉर्मल फ्लाइज आते हैं एक साथ ग्रुप में, उस तरह से अगर काफ़ी सारे ड्रोन्स हो जिनकी कॉस्ट कम है बट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाते हैं। उनको कैटर करने के लिए इस तरह के जो ड्रोन्स हैं अगर एक्सप्लोजिव लेके आ रहे होंगे तो वो कितने डेंजरस होंगे, सोच सकते हैं। उस केस में ये वाले जो लेज़र सिस्टम है डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बात आती है क्या ये एक जस्ट अभी 17 में USS पोन्स ने किया और अभी USS पोर्टलैंड ने कर दिया कि अभी से हुआ, नहीं, ये एक 40 ईयर्स ओल्ड लंबी जर्नी है जिस पे आज पहुँचे हैं, और ये काम किया है लॉकहीड मार्टिन। अगर US की बात करें तो अपने यहाँ पे इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में जो DRDO है उन्होंने ये काम कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से इस पे काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और DRDO से मुझे एक चीज़ में क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आप मुझे DRDO की फुल फॉर्म बताएं, कमेंट करके मुझे बताएं, मैं चाहता हूं। दूसरा, DRDO के अभी फ़िलहाल में अध्यक्ष कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर आपका आंसर नहीं आता डोंट वरी, मैं आपको आंसर कर दूंगा। बात करें दुनिया में अभी बाकी बचे लोगों को क्या है, तो इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो US, चाइना, रशिया, UK एंड इंडिया इसको डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिमाग में आता है कि सर इसमें इजराइल नहीं है, और आपको तो एयर स्ट्राइक अच्छे से याद होगी जिसमें बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी और स्पाइस बॉम्ब यूज़ किया था, लेज़र गाइडेड था।
तो ठीक वैसे मैंने पहले बताया वो लेज़र गाइडेड था, लेज़र वेपन नहीं था, उसको आप मिक्सअप मत करिएगा, राइट। उसके बाद में जो चाइना है, चाइना चैलेंज कर रहा है यूएस की डोमिनेंस को। मेन उसका जो फोकस है वो यूएस की जो डोमिनेंस है उसको ही चैलेंज करना चाह रहा है, बिकॉज उसको पता है कि अगर यूएस जो इस टाइम सुपर पावर है दुनिया की उसको चैलेंज कर लिया तो चाइना अपने आप को सुपर पावर घोषित कर सकता है, राइट। लेकिन जब तक उसके पास जैसा सिस्टम है वैसे वैसे सिस्टम अगर चाइना बना लेगा तो क्या वो उससे सुपीरियर हो जाएगा? नहीं। तो चाइना इज़ वर्किंग ऑन काउंटर मेजर्स टू। जो काउंटर मेजर्स होते हैं, जिस तरह के आप मिसाइल के साथ कोई आती है, इनकमिंग मिसाइल को मारने के लिए दूसरी मिसाइल होते हैं, दैट इज़ काउंटर मेजर, उसको ख़त्म करने के लिए। तो ठीक उसी तरह से अगर कोई लेज़र वेपन है, उससे अगर कोई अटैक होता है तो उससे बचें कैसे, और उसके बाद में वापस अगर बच जाएंगे तो हम वापस अटैक कर सकते हैं। तो बचने के लिए या उसको फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सिस्टम है उस पर भी काम कर रहा है। चाइना की टेबल पे अगर देखें तो फिलहाल सबसे ज़्यादा जो फोकस है चाइना का वो है इस जे ग्रुप पे। जे का फुल फॉर्म है जापान, अमेरिका एंड इंडिया। ये जे ग्रुप ही जो जो इनका जो कॉम्बिनेशन है तीनों का, जे का, ये उसकी जो डोमिनेंस है चाइना की, सुपर पावर बनना जो चाहता है, उसकी जो चाहत है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज इन तीनों की वजह से है। तो इनके अकॉर्डिंगली ही वो अपने वेपन डिज़ाइन वो भी कर रहा है, चाइना भी। और इसी चीज़ को देखते हुए जो फर्स्ट एवर बायलैटरल वर्चुअल समिट हुआ अभी पीछे बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों कंट्री के पीएम है, उन लोगों ने जो इंडो पैसिफिक में चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे आपको पता है साउथ चाइना सी में चाइना जिस तरह से अपना क्लेम करता है एंड दे से द साउथ चाइना सी बिलोंग्स टू चाइना ओनली, तो उसी तरह से वो अभी इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें भी अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। तो उसको लेके इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने अभी ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडमिक ऑल्सो अभी बात करी है। तो एवरीबडी सीरियस अबाउट दिस। बात करें इंडिया की, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, तो डीआरडीओ ने अब DEW जो है 1 KW के KW मतलब किलोवाट है, DW मतलब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, डायरेक्टेड मतलब जिसको डायरेक्ट कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे के कि हाँ यहीं पे जाना है एनर्जी को, राइट। उस तरह के वेपन है जो ट्रक माउंटेड है, उनको टेस्ट कर लिया है। उसके बाद में 1 KW के बाद में 2 KW भी टेस्ट किया है, और अभी नेक्स्ट फेज में 10 KW 20 KW तक के भी प्रोग्रेस में हैं, राइट। और इसमें चेस और लेस्टेक हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये इस पे काम कर रहे हैं। चेस और लेस्टेक के आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। चेस है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, वेर एज लेस्टेक की बात करें तो लेज़र साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, राइट। ये दोनों हैं, इस पे काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सब कुछ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट और इन हाउस ही हो रहा है? राइट, नहीं, हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। और जो लेज़र का सबसे बड़ा सिस्टम होता है, सबसे मेन वी कैन से हार्ट ऑफ द सिस्टम, वो होता है सोर्स ऑफ लेज़र, जहाँ से लेज़र निकलती है। उस चीज़ के लिए इंडिया डिपेंड करता है जर्मनी पे, क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ लेज़र वाला जो सिस्टम है वो हम इंपोर्ट करते हैं जर्मनी से। अब बात करते हैं कल्याणी ग्रुप की, तो ये एक प्राइवेट फर्म है जो कि इस लेज़र सिस्टम पे प्राइवेटली काम करना चाह रही है, बट वी नीड टू हैव सम मोर ग्रुप लाइक कल्याणी, ताकि वो लोग और आके इसमें अपनी तरफ से लाइक प्राइवेट पार्टनरशिप आके वो अपना रोल प्ले कर सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और प्रोडक्शन हो सके। नीड टू पुट इन मोर थ्रस्ट फॉर इंडिजिनस प्रोडक्शन, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो डिपेंडेंसी है ये कभी भी काम की नहीं है। जब डिपेंड होते हैं ऐसे सिस्टम के लिए तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री से तो हमें संबंध अच्छे रखने ही रखने हैं, राइट। तो ये था दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो का एनालिसिस। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, ज़रूर बताइएगा। और आप इस पूरे के पूरे कंटेंट पे क्या विचार रखते हैं, अब कैसा आपको लगता है, क्या यूएस ने सही किया, चाइना सही कर रहा है, जो भी आपको थॉट्स हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।